अब एक समय ऐसा आ गया है जो पूरे संसार में एक जियोपॉलिटिक्स नए तरीके का समीकरण दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें एक देशों का नाम है ब्रिक्स देश। और ब्रिक्स देश में 3 विशेषकर देश हैं, वो है चाइना, भारत और रशिया। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे विश्व में टैरिफ वॉर के चलते भारत से एक अलग तरीके का व्यवहार किया है, जबकि पहले ट्रंप हमेशा भारत को अपना मित्र देश बताते रहे और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी व्यापार के लिए काम करते रहे। अभी हाल ही में उन्होंने टैरिफ बम छोड़ा भारत पर और नाम लिया रशिया का। साथ साथ अभी जो अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता होना था, वो भी शायद दोनों देश सहमति नहीं बना पाए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप क्या इतने समझदार हो गए हैं चाइना के कंपैरिजन में। भारत से दुश्मनी लेना क्या उनको सुहाएगा या अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। मेरे साथ मौजूद राजीव सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार साथ में हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सक्सेना साहब, आपकी क्या राय है कि अमेरिका जिस तरह से चल रहा है, तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स में देखें तो रशिया और भारत और चाइना अमेरिका के इस तरह के व्यवहार से कहीं ना कहीं एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, तो ये सिंबल अमेरिका के पास भी गया है, तो ये सारा एग्जाम्पल अमेरिका के सामने सेट किया गया है। देखिए, अमेरिका का जो रुख रहा है हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना अपर हैंड रखने का, वो इस बार ट्रंप ने बहुत आगे बढ़ के कोशिश की और अपना दुस्साहस प्रदर्शित किया और उसके परिणाम जो अप्रत्याशित थे वही हुए। अमेरिका अकेला पड़ गया और एक ग्राहक बन के रह गया है नेटो देशों के लिए हथियारों का जी। इसके अलावा उसको इकोनॉमिकली बहुत लॉस है जी। सारे रिश्ते दुनिया से टूट गए। उधर रशियन ब्लॉक या सेकंड ब्लॉक, एंटी अमेरिकन ब्लॉक जिसे आप कहते हैं, उसमें चाइना और रशिया के साथ इंडिया को खड़ा होना पड़ा, जबकि इंडिया अवॉइड करता रहा अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के साथ इंडिया को खड़ा होना पड़ा, लेकिन मैं रिवर्स कहूँगा कि चाइना को हमें लग रहा है कि अब चाइना जो है भारत के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हम चाइना पे आज भी विश्वास नहीं करते। रशिया हमारा नेचुरल फ्रेंड है, उस पर तो हम विश्वास करते हैं, लेकिन चाइना पे अभी विश्वास करना बाकी है। जी, आप नहीं, आपका अनुभव है, आपका सोच है, आप जानते हैं चाइना इंडिया के रिश्ते कोई छुपे नहीं हैं और चाइना के हिडन एजेंडा जो है वो हमेशा मिसट्रस्ट का ही रहा है, तो आपका चिंता स्वाभाविक है। और चाइना केवल इसलिए इस समय बहुत उदार है, वो चाइना चाहता है किसी तरीके से नेपाल में अपना इंटरफियरेंस बढ़ाना, ताइवान में को अपना नहीं, यदि भारत के साथ संबंध अच्छे करने होंगे तो उसको ये कदम तो पीछे हटाने पड़ेंगे। नेपाल और ताइवान से तो रिश्ते कभी, ताइवान से तो रिश्ते उनके अच्छे हो नहीं सकते। नहीं, तो हटाने क्या पड़ेंगे। वो चाहता है कि इंडिया न्यूट्रल रहे, पर इंडिया कैसे न्यूट्रल रहेगा। और तिब्बत का इशू, ये इस पर भी न्यूट्रल नहीं रह सकता इंडिया। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भी उठता रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हैं, उसमें भी ये इशू उठता रहा है। अभी दलाई लामा का एक वर्षगांठ बनाई गई थी, उसमें तमाम बातें उत्तराधिकार की, तो इतना तो नॉर्मल नहीं है। दूसरी चीज़, चीन वेरीफाइड ऑक्युपाइड किया हुआ है हमारी जगह, उसे हम नहीं पार कर सकते। पर टाइम बीइंग, चूँकि हमें इस समय मेन गोल है हमारा ट्रंप की आफत से मुकाबला करना, तो उसमें हमें चाइना के मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि भारत ने जिस तरह से स्टैंड लिया है जी, दोस्तों, भारत ने जब अमेरिका के विरुद्ध स्टैंड लिया है वो शायद पूरे देशों को चौंकाने वाला है। भारत झुकने की स्थिति में नहीं है, बल्कि उसने अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि अभी मालूम है कि हमारे विदेश मंत्री रशिया गए और उसके बाद अभी हमारे प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं एक सम्मेलन में, और इस तरह से उन्होंने चीन को जो अपने दोस्ती का रास्ता दिखाया है, तो ये संदेश जाता है अमेरिका के पास कि वो अमेरिका अगर ये समझता है कि अमेरिका की दोस्ती की कॉस्ट पर हम चाइना के साथ दूरी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अब एक समय ऐसा आ गया है जो पूरे संसार में एक जियोपॉलिटिक्स नए तरीके का समीकरण दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें एक देशों का नाम है ब्रिक्स देश। और ब्रिक्स देश में 3 विशेषकर देश हैं, वो है चाइना, भारत और रशिया। यदि ये लोग अपनी करेंसी बनाने में लगे हैं, ट्रंप के बारे में यदि ट्रंप अगर भारत से नाराज़ है तो उसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो जो ब्रिक्स की
करेंसी आने वाली थी उसको डीमोरलाइज करने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका ने ये काम करना शुरू करे हैं। दूसरा, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में अटैक किया जो कि अमेरिका से कनेक्टेड थे और अमेरिका के सैन्य लोग वहाँ थे, जिससे कि लग रहा था कि अमेरिका को कि ये जो एयरबेस उड़ाए जा रहे हैं उसमें अमेरिकन के सैनिक थे। उसकी वजह से भारत को ये रिक्वेस्ट आने पर रोकना पड़ा युद्ध। तो एक तरह से अमेरिका खिसिया सा गया है कि उनका जो सीक्रेट परमाणु जो वर्क चल रहा था पाकिस्तान के एयरबेस पे, उसका नुकसान हुआ। तीसरा नुकसान, जब भारत ने टैरिफ के बारे में कोई बात जवाब नहीं दिया और रशिया से तेल लेना जारी रखा है, तो ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें ट्रंप ने आनन फानन में टैरिफ गेम खेल तो दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टैरिफ का गेम अमेरिका को उल्टा वापस इफ़ेक्ट करेगा और अमेरिकन जनता भी अब सड़कों पे उतर रही है। वो भी ये चाहती है कि इस विश्व में अगर कोई जो रेस्पेक्टेबल देश है या जिस पर विश्वास किया जा सकता है वो देश भारत है। तो अमेरिकन्स भी चाहेंगे कि भारत से जो सामान आ रहा है उनको अगर असली कॉस्ट तो अमेरिकन जनता को निभानी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप का जो सपना था कि वो इनसे धमका के भारत से कुछ मनवा लेंगे, बल्कि उनके धमकाने से चाइना, रशिया और इंडिया नज़दीक आ रहे हैं व्यापारिक तौर पर। भारत भी कहीं कुछ मुद्दे अपने ठंडे बस्ते में रखकर चाइना से बातचीत कर रहा है, लेकिन ये इंडिकेशन अमेरिका को है और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है इस बात को समझ रहे हैं। तो सक्सेना साहब, आपको क्या लगता है कि ट्रंप ये कदम अपने पीछे खींचेंगे या टैरिफ और बढ़ा के या कुछ और नुकसान कर सकते हैं? ट्रंप अगर कदम पीछे नहीं खींचेंगे तो उनकी अलोकप्रियता बहुत बड़ी हो जाएगी और किसी भी दिन वो अमेरिकन कांग्रेस के समक्ष मुश्किल में पड़ सकते हैं और केवल वीटो राइट करने वाले एक अधिकारी बन के रह जाएंगे। अभी एक सूचना थी थोड़े दिन पहले कि अमेरिका अगर भारत के विरुद्ध जाता है और नाराज़गी करता है तो जैसे कि रशिया के एसेट उसने कब्जा लिए थे अभी जब यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ, तो अभी उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है ट्रंप ने कि भारत जो है डॉलर बेस्ड बिजनेस कर रहा है रशिया के साथ जी। तो वो उनका हिंट एक तरफ ये भी जाता है कि ट्रंप अगर कदम पीछे नहीं खींचते और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि भारत के जो डॉलर बेस्ड एसेट अमेरिका के पास हैं वो उस पर रोक लगा सकता है। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो ट्रंप को इधर उधर ना जाके सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले की स्थितियाँ देख लेना चाहिए। अमेरिका तो वो ही रहा है, भारत की भूमिका अलग हो गई है। भारत इंडिपेंडेंट देश है, पहले डोमिनियन था, तो अब पहले भी भारत की सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और ये लोग तब भी डिपेंडेंट थे हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर, हमारे गोल्ड पर और तमाम करेंसी मेंटेनेंस पे। आज भी यही स्थिति है। अगर इंडिया से पंगा लेना आसान नहीं होगा। बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है अमेरिका में भी जो प्रो इंडिया है, इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है और ज़्यादातर अमेरिकन चाहते हैं कि ये लीगेसी इंडिया के। तो आपके हिसाब से क्या ट्रंप आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे? ट्रंप को हटना पड़ेगा, हालात ये करेंगे, ट्रंप को हटना मैंने कहा कि एक तरफ तो ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि डॉलर बेस, उनका ये कहना था, तो क्या वो डॉलर बेस एसेट को कब्जा सकते हैं? धमकी देने में तो कुछ भी नहीं है। हमारी शुरुआत तो पौंड और स्टार्लिंग से हुई थी। आज ना पौंड है ना स्टार्लिंग है। तो वही तो वजह है कि आज कल को आने वाले वक्त में डॉलर भी नहीं रहेगा, हमारा रुपया रहेगा। दोस्तों, जो ट्रंप ने गेम खेलने की कोशिश की है, शायद वो अमेरिका को और नीचे लाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप वो लोग शामिल होने जा रहे हैं, ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका मेरे बाद अमेरिका नंबर 1 ना रहे। उनके द्वारा की गई हरकतें अमेरिका को इस स्तर पर ले आएंगी जिसमें विश्व का कोई भी देश उनको सीरियसली नहीं लेगा। विशेषकर हमारा देश तो पहले से ही कमर कस रहा है। हमारे देश ने अपने रिज़र्व गोल्ड जो कि बाहर देशों में पड़े हैं उनको वापस मंगाना आज से 1 साल पहले शुरू कर दिया था, 2 साल पहले, और रिज़र्व बैंक भी लगातार गोल्ड परचेज़ कर रहा है। और आपको खुशी होगी जानकर कि अभी जबलपुर में गोल्ड माइन मिलने की एक उम्मीद जगी है जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। यदि वो गोल्ड माइन
रिज़र्व गोल्ड माइन हमारे यहाँ जो स्टार्ट हो गया तो उससे भारत की इकॉनमी और स्ट्रांग होगी और डॉलर से लड़ना और मजबूती से लड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति को चाहिए कि वो अपने कदम पीछे लें और किसी भी तरह से भारत से संबंध बढ़ाएं। और यदि वो भारत के विरुद्ध कुछ और करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कोई सैंक्शन ऐसा लगाते हैं जो डॉलर बेस्ड एसेट अमेरिका के पास भारत की है, अगर उस पर छेड़खानी करते हैं तो शायद अमेरिका पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपने भारत के साथ दोस्ती खो देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा मानना है कि ट्रंप को कदम पीछे खींचने होंगे, बल्कि भारत से रिश्ते फिर से कायम करने के लिए ट्रंप कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जबकि रशिया और चाइना नहीं चाहेंगे कि अब अमेरिका जो है भारत के साथ रिश्ते अच्छे बना सके, क्योंकि रशिया भी अपने स्तर पर अब, और जो कि स्वाभाविक मित्र है, और वो किसी न किसी दबी जबान में अमेरिका के रिलेशंस को वो हमारे भारत के साथ चैलेंज करता था, तो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि भारत के साथ, जैसा कि भारत ने निर्यात बढ़ाने की कोशिश की है रशिया में, तो ये अमेरिका का आंसर है और अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय पे ट्रंप को कदम खींचने पड़ेंगे, ना कि वो कुछ कटु सत्य मानते हुए कुछ और कड़वे निर्णय लेंगे। वो सारे कड़वे निर्णय अमेरिका के खिलाफ ही जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए देखते हैं आने वाले समय पर क्या विश्व में छवि बनती है ट्रंप की, क्योंकि जो ट्रंप की छवि बनी है वो हमेशा एक कदम आके 2 कदम पीछे होने की लगी है। और अभी जो 27 अगस्त से इम्पोज होना है टैरिफ, मुझे लगता है उससे पहले ही कहीं ना कहीं कुछ वापसी के कदम खींचते हुए ट्रंप नजर आएंगे। धन्यवाद।